क्या करेंगे आज? आज कुछ नया पढ़ेंगे। क्या है वो नया? स्टार्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा, ऐसे ही थोड़ी पता चलता है। स्टार्ट करते फिर पता चलता है ना। डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, राइट। इससे पहले क्या क्या पढ़ा है? स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन, फिर ओप्स का कॉन्सेप्ट, उसके बाद इन जावा का इंट्रोडक्शन, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद ऑपरेटर्स, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट। अब क्या आ गया? लूप पे आ गए हम लोग। So the process of repeatedly executed a block of statement is known as looping. The statement is block may be executed of number of times from 0 to infinity. The looping is continuous forever is called as looping. Right? एक ही चीज को बार 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 प्रिंट करने के लिए हमको लूप की जरूरत होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे हम क्या करते हैं, कोई काम है शायद, ठीक है, कोई हमारा सुन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार, 15 बार, 100 बार, 200 बार, इतना ज्यादा तो नहीं है, तो 10-15 बार बोलते हैं, राइट। फिर हम लोग अपने काम पे निकल जाते हैं। पर ऐसे ही हमारा एक काम को छोड़िए, हमें हमें एक काम दिया गया है। एक टाइम पे एक जगह पे कुछ चावल रख दिए, राइट। हमको किसी ने काम दिया कि एक ही ए पॉइंट पे चावल रख दिया, हम खड़े हैं बी पॉइंट पे, हमको वहां पे दिया गया कि आप एक टाइम पे एक ही चावल उठा सकते हैं वहां से, और ए से बी तक आपको जितने भी चावल है, सोच लीजिए वहां पे शायद 100 चावल है, तो एक ही टाइम पे एक ही चावल उठा सकते हैं। तो 1 से 100 बार जो लाएंगे, सो एक टाइम पे एक ही चावल ला सकते हैं, पर ए से बी पॉइंट तक बार बार करना है। तो हम क्या करेंगे, जो जो बोल रहा होगा, तो ए से बी पॉइंट पे जो ला रहा होगा, उससे जो कमांड दे रहा होगा, तो उससे क्या 10 बार वो चीज़ बोलेगा। एक बार वो ला के रखेगा ए से बी पॉइंट को, फिर उसके बाद और बार बोलेगा जा लेके आ, जा लेके आ जाए। 100 बार तो नहीं बोलेगा, उसने एक ही बार में बोल दिया। अब वो 100 बार उस चावल को लेके आएगा, एक एक करके रखेगा। तो वही सेम चीज़ हमें कुछ काम चाहिए, 100 बार करके देना, मतलब ये काम 100 बार में होगा। एक बार में एक ही चीज़ करना है, उसी एक चीज़ को 100 बार करना है, राइट। तो वो चीज़ कैसे करेंगे? वो चीज़ यहाँ पे लूप के थ्रू होती है। वो चीज़ को हमको लूप के थ्रू यहाँ पे वो चीज़ को काम करवाते हैं मशीन से, राइट। तो यहाँ पे लूप 3 टाइप का होता है: वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल लूप क्या होता है? दिस इज द सिंटैक्स। वाइल लूप में पहले कंडीशन लिखते हैं, देन बॉडी ऑफ लूप, राइट। ध्यान से समझिए, वाइल लूप में क्या होता है? वाइल राइट द कंडीशन, वाइल राइट द कंडीशन, वाइल राइट द कंडीशन, वाइल राइट द कंडीशन। अगर ये है तो कंडीशन वाज दिस, देन द पार्ट को एग्जीक्यूट करो, राइट। पर व्हाट इज अबाउट डू वाइल लूप, फॉर लूप के बारे में उसके बाद बात करेंगे, पहले डू वाइल के सिंटैक्स को देख लेते हैं। व्हाट इज इन डू वाइल लूप? डू दिस, डू दिस, राइट, डू दिस, करो इस काम को। पहले क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट होता है। वाइल, राइट, वाइल लूप में क्या होता है, पहले टेस्ट होता है। कंडीशन अगर ये है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो। पर डू वाइल में क्या होता है, पहले एग्जीक्यूट कर दो, डू दिस, आफ्टर दैट द बॉडी ऑफ पार्ट इज लाइक दिस, प्रिंट दिस, कि कुछ भी लिखा हो बॉडी ऑफ पार्ट पे कुछ लिख दो, देन उसके बाद आता है वाइल। डू वाइल कब होगा? जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तभी जाकर ये लूप चलेगा। इसमें यही होता है। और फॉर लूप में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं: फॉर, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, अपडेटेशन, राइट। एंड हियर इज द पार्ट ऑफ हियर। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ भी हो, इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इंट इक्वल्स टू 1, इंट इक्वल्स टू 2, इंट इक्वल्स टू 0, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, आई इक्वल्स टू ग्रेटर देन 10, लेस देन 10, जहाँ तक हो। पर यहाँ पे अपडेटेशन, यहाँ पे कहाँ तक करना है, वही चीज। देन jumping from the loops is performed to the set of operations respectively until the control variable of false to the specified test and condition. Sometimes it becomes undesirable to skip the part of loops or leave the loops soon as certain condition occur to the Java performs the jump from the statement to end of the beginning of the loop. Well, the jump of the out of loop is Java format of 2 types: break and continue.
यार उसके बाद और दो टाइप का आ गया, जब ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक पहले वाले में भी देखा था, यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट सेम है। एंड व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट? एन ईयरली एग्जिट फ्रॉम द लूप कैन बी accomplished by using the break statement. This statement takes the control out of the loop which is present. That means the break will exit a single loop, right? यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको जो ही बोला था, कुछ भी कंडीशन लिख रहे होंगे तो ब्रेक आएगा तो वहां से धड़ाक से वहां से एग्जिट हो जाएगा। अगर ब्रेक आया ना, ब्रेक के बाद में वो सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ ए इज ट्रू, एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज वो ए इज ट्रू वाला वहां से ब्रेक हो जाएगा। अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूटेड होगा, और फॉल्स है तो वहां से ब्रेक होके निकल जाएगा। पर पर अगर ए के पर ए उसके बाद एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, फिर स्टार्ट होगा बी का पार्ट। बी इज ट्रू और फॉल्स, देन अगर बी ट्रू है एग्जीक्यूटेड होगा, फॉल्स होगा तो वहां से ब्रेक करके निकल जाएगा, फिर एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। वही चीज है। What is our continue statement? During these operations, it may be necessary to skip the part of the body. बॉडी के कुछ पार्ट को स्किप करने के लिए कंटिन्यू को यूज किया जाता है अंडर कंडीशंस व्हिच इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटेड ऑफ लूप्स। इट गिव्स एन कंट्रोल to updatation the part of the continue loops as is the written case, right? This is see while break here, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट निकाल दिया। अगर एग्जीक्यूट होगा सही है, नहीं होगा तो निकाल दिया। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट होता तो आया ब्रेक, यहाँ से निकाल देगा। पर कंटिन्यू स्टेटमेंट पे क्या होगा, हमने यहाँ लिखा, वहाँ पे बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीजें होती रहती है। पहले चीज में क्या हुआ, यहाँ पे एक कंडीशन लिखा, ये सही है। अगर ये सही है, ये सही है तो यहाँ से जाएगा, राइट? अगर ये सही है ना, अगर यहाँ पे सही है ना ये, तो ये चीजें यहाँ से एग्जीक्यूट होकर निकल जाएंगी। अगर यहाँ पे सही है एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। पर इस केस में क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये होगा, अगर यहाँ तक का एग्जीक्यूट करना है, हमें यहाँ तक का हमको ये एग्जीक्यूट करना है, पर ये सब एग्जीक्यूट नहीं करना, तो यहाँ पे कंटिन्यू लिखेंगे कि वापस ऊपर चला जाएगा और वापस से एग्जीक्यूट करेगा ऊपर से। आप समझ पा रहे हो द डिफरेंस? ब्रेक स्टेटमेंट पे हमने एग्जीक्यूट किया एक चीज, एग्जीक्यूट होता होता आया और यहाँ पे एरर आ गया तो बस, और यहाँ से निकाल देगा, वो नीचे चला जाएगा। पर इस केस में वो ऊपर चला जाएगा और वापस से एग्जीक्यूट करेगा और इस चीज को साइड कर देगा। तो वही है loops in Java. We can use the level of block statements or level of any valid Java identifier to give a level of loops before before the loops which is colon. At the end we can have that labeled break and continue statement as like this. See, as for यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया है दो तीन जगह पे, फिर कंटिन्यू आउट, फिर वापस चला गया आप ऊपर। यहाँ पे ब्रेक, देखिए नीचे सेम कंडीशन, राइट? यहाँ से ऊपर जा रहा होगा, यहाँ से नीचे चला गया। देन यहाँ पे एक प्रोग्राम है, कुछ है, कुछ नहीं, फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ओपन फाइल पे जाएंगे, सही है। फिर यहाँ पे फाइल ओपन कर लेंगे अपना, खाली खचाखच खाली। अभी क्या करेंगे, मैंने एक कुछ देर पहले एक लिखा था कोड, उसको कॉपी करते हैं। तो इसको कोड को पहले समझ लेते हैं क्या है, ठीक है? मैं टाइप करके बता सकता था पर आप लोगों को ऐसे ही तो पहले बता दिया। ये सब लूप फूप में नहीं है, लूप से पहले थोड़ा का, ठीक है? स्टार्टिंग में अपना इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये क्या है? ये डिक्लेरेशन है, राइट? जावा का ऊपर ये जो काम हो रहा है ना, इसका डिक्लेरेशन यही ऊपर हो गया। फिर पब्लिक क्लास void when यूजर इनपुट एग्जांपल। यूजर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लीज एंटर समथिंग एंटर्ड, राइट? कुछ चीज़ें एंटर हो रही है, स्कैनर क्लास में क्या होगा, कुछ चीज़ें एंटर होंगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे इनपुट जाएगा, राइट? हम लोग कुछ देंगे, एंटर करेंगे, क्या मतलब इनपुट देंगे, कुछ ना कुछ तो इनपुट देंगे। तो इसीलिए इस पब्लिक क्लास मतलब इस क्लास का नाम क्या रखा है, यूजर इनपुट एग्जाम्पल, राइट? यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए यूजर इनपुट एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और
एज यूजल। और ये चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ऑब्स क्या है, ये सब क्या है, ये पहले ही एक्सप्लेन किया है, मतलब कर चुका हूँ पहले। फिर यहाँ पे ये क्लास को क्यों रखते हैं, ये डिक्लेरेशन का है, इसको बताया। पर इसको क्यों रखा है, इसको मैंने बताया क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनपुट लेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, हम लोग यहाँ पे इनपुट लेंगे, इसीलिए इसका नाम यूजर इनपुट एग्जाम, मतलब इस प्रोग्राम का नाम यही है। अगर इसको नहीं रखेंगे तो लास्ट में एरर ही आएगा। इसको काट के दिखाऊंगा आपको, राइट, इसको मतलब कुछ डिलीट करके इधर उधर करके कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, एरर आएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आके फिर यहाँ पे स्कैनर क्लास आज यूजल हम लोग ले रहे हैं, स्कैनर स्कैनर न्यू स्कैनर, राइट। यहाँ पे एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है, पहले स्कैनर में एस कैपिटल, उसमें स्मॉल, फिर इसके बाद यहाँ पे स्कैनर का एस कैपिटल, फिर सिस्टम का यहाँ पे कैपिटल। ये कुछ चीज़ें होते हैं ना, समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, अगर हम लोग इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो एरर आना ही आना है। जैसे हमारा सी में कैसा होता है कि सी में इससे ये सबसे बड़ा वाला जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा वाला घाट, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा वाला मतलब प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा कॉमन होने वाला प्रॉब्लम है, हम लोग इसे छोड़ देते हैं। इसको हमेशा एंड करते वक्त इसे ही छोड़ देते हैं, अगर इसे ही छोड़ देंगे तो प्रोग्राम में एरर आना ही आना है। तो यहाँ पे जावा में भी है, तो ऐसे ही स्कैनर फिर लेंगे, इसे लिख लिया, फिर स्कैनर लिखेंगे तो कुछ इनपुट तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास का मतलब क्या है, इनपुट लेगा, तो वही है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट, प्लीज एंटर द समथिंग, राइट, मैंने क्या बोला, अभी इनपुट लेंगे तो यहाँ पे ये इनपुट लेंगे। फिर स्ट्रिंग यूजर इनपुट, क्या इनपुट लेंगे पहले, एंटर समथिंग, कुछ भी एंटर कर दो, कुछ भी। यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग में क्या होगा, कुछ भी आप एंटर करो, राइट, लाइक कुछ भी एंटर करो, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, राइट। यहाँ देखिए स्ट्रिंग क्यों लिया, यहाँ पे कुछ भी तो एंटर कर सकते थे, पर स्ट्रिंग यहाँ पे क्यों लिया, कुछ भी एंटर, राइट, समथिंग, सॉरी सॉरी, यहाँ पे टैप करेंगे, राइट, कुछ भी लिखेंगे, एंटर, आ गया कि नहीं। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, पहले आप मेरे को ये बताए स्ट्रिंग का मतलब क्या है, आप लोगों को जाहिर सी बात है नहीं पता होगा। स्ट्रिंग का मतलब ये है, स्ट्रिंग क्या करता है, कुछ वेरिएबल को स्टोर करता है। जैसे हम लोग करेंगे ना, रुकिए यहाँ पे लिख के बताता हूँ स्ट्रिंग क्या है, अच्छे से बताता हूँ। तो स्ट्रिंग ऐसा चीज़ है, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग स्टार्ट कर लिया, पहले ये ए, राइट, ये कोड का प्रोग्राम नहीं है, मैं यहाँ पे बस लिख के आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग क्या है, राइट। डी यहाँ पे ये क्या होगा, ये चीज़ें स्टोर होंगी, ऐसे ही स्टोर होंगी, ए डी यहाँ पे स्टोर होती है चीज़ें, चीज़ें यहाँ पे स्टोर करता है स्ट्रिंग, तो इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग में कैरेक्टर भी तो जाएंगे ना, मतलब यहाँ पे क्या लिखे अच्छे से देखिए, प्लीज एंटर समथिंग, दैट समथिंग कैन बी एनीथिंग, राइट, आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे एक मिनट रन किया तो क्या हुआ, एंटर समथिंग, राइट, मैं कुछ भी, एक मिनट सॉरी, अगेन सॉरी, नीचे बार बार भूल जाता, कुछ भी मन में आ गया, कुछ भी देखिए, कुछ भी एंटर आया कि नहीं, कुछ भी, मैंने यहाँ पे क्या क्या मैंने टाइप किया, कुछ कुछ भी मेरे मन में जो भी आया वो चीज़ें एंटर करनी है, राइट, कुछ भी एंटर करना है, तो इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग इनपुट लेता है। देन यूजर इनपुट, यहाँ पे क्या लिखा है, समझ गए आप लोग, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है, यूजर इनपुट, यहाँ पे यूजर इनपुट, इसी के ऊपर का स्कैनर क्लास डिफाइन किया है, स्कैनर क्लास नेक्स्ट लाइन, राइट। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ये आपको तो पता ही है, क्योंकि मतलब ये क्या है, सी के अंदर क्या होता है, सिस्टम प्रिंट एफ होता था, ओनली प्रिंट एफ होता था, राइट। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, इसका सिंटैक्स अलग है, और प्रिंट एल एन, यहाँ प्रिंट एल एन का मतलब मैंने पहले बताया था, प्रिंट एल एन का मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस नहीं होते, राइट। हम लोग बोल रहे ये प्रिंट कर दो, फिर वो प्रिंट कर दो, वो प्रिंट कर दो, सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। लाइक हम लोग यहाँ पे करते हैं, राइट, एस वाई एस ओ, यहाँ पे एंटर कर दबा देंगे तो और एक प्रोग्राम, मतलब और एक लाइन शॉर्ट फॉर्म है ये, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन को करने का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे यहाँ पे करते हैं अक्षय, राइट, ए के एस एच ए वाई ए करते हैं, इसको रन हो गया, क्या आया, अगेन एंटर समथिंग, फाइव फाइव, यहाँ पे 1 2, अरे हो ही नहीं रहा, एक मिनट, अच्छा आ गया एंटर, फिर क्या आया देखिए यहाँ पे, समझ गए आप लोग, इसका काम बस यही है कि कुछ चीज़ों को एंटर करके प्रिंट कर देना है बस, जो भी चीज़ें अंदर गई है इसको बाहर निकाल दो। और यहाँ पे इसका मतलब हम लोग समझ रहे होंगे, राइट, हम लोग इसका मतलब पहले समझ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, यूजर डॉट, इस प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पे होता है सी में
इसका सेम मीनिंग था, मतलब होता है आंड, आंड लगाते हैं राइट। इनपुट लेने के बाद क्या होता है, उसमें प्रिंट उसके बाद स्कैनअप होता है और उसके बाद होता है आंड, आंड एन आंड ए आंड बी, उसको प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी यूजर हमने कुछ भी लिया है, यूजर कुछ भी लिया है तो उसको प्रिंट करवाने के लिए राइट, उसको इनपुट लेने के लिए कुछ भी हो तो यहाँ पे यूजर इनपुट, कुछ भी आपने दिया हो उसको लेने के लिए यूजर इनपुट। फिर आज यूजर आपको पहले, और एक चीज आपने यहाँ पे अक्षय यहाँ पे बाद में प्रिंट करवाया, आपको पहले करवाना है राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे, एस वाई एस ओ राइट, एंटर आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे हम लोग अब अक्षय नहीं करेंगे राइट, सिद्धू, वो नाम है सिद्धू राइट, सिद्धू। तो इसको फिर से रन करवा देते हैं। इस बार देखिए क्या आया, पहले आ गया सिद्धू। क्यों, क्यों आया यहाँ पे पहले सिद्धू, आने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे सिद्धू हमने पहले लिखा, इसलिए पहले ये चीज रन हुआ। फिर हमने स्कैनर क्लास दिया है राइट, फिर हमने इसको दिया है एंटर समथिंग राइट, समथिंग किसको एंटर करो, फिर स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन, फिर हमने क्या किया एंटर। हम यहाँ पे कुछ एंटर करेंगे राइट, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एंटर करते हैं, इनविक्टो, इनविक्टो राइट, इनविक्टो एंटर कर जाए। इनविक्टो क्या है, अरे इनविक्टो एक कोडिंग क्लब है राइट। आप लोग जाइए, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग जाइए इनविक्टो को देखिए, इनविक्टो के गूगल पे पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, वो भी एक कोडिंग क्लब है, वहाँ पे अच्छे से पढ़िए राइट, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। मतलब कोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट, और कुछ नहीं। पढ़ना तो यहीं से पढ़ना पड़ेगा जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, पर आपको अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो वहाँ से जाके कर सकते हैं। क्या आ गया, फिर से देखिए, सिद्धू प्लीज एंटर समथिंग राइट, इनविक्टो यू एंटर, इनविक्टो क्या आएगा, सिद्धू राइट, पहले सिद्धू मैंने लिखा, सिद्धू आ गया। प्लीज एंटर समथिंग, यहाँ पे एंटर किया समथिंग, क्या आ गया, इनविक्टो एंटर किया। तो मैंने अभी यू एंटर राइट, मैंने अभी क्या एंटर किया, इनविक्टो को, फिर यू एंटर इनविक्टो, देन अक्षय, आज यूजुअल अक्षय आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ राइट, इसके अंदर नहीं हो सकता, बैक स्पेस लेते हैं और एक लेते हैं, इसको लेते हैं यहाँ पे एंटर, यहाँ पे एस वाई एस ओ एंटर राइट। यहाँ पे क्या, यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पे चलिए मान के चलते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, कुछ भी लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं बाबू। आप लोगों को तो पता ही होगा बाबू का मतलब, बाबू नाम है, ये बी यू बाबू राइट। अभी क्या करेंगे, प्रिंट, कुछ फिर एंटर कर देंगे यहाँ पे, सॉरी आई एम सो सॉरी अगेन, क्या करेंगे फिर से करते हैं, इनविक्टो एंटर कर दिया राइट। अभी इस दोनों में एक मिनट आप लोग अच्छे से समझे, यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या, आप लोग यहाँ पे इनविक्टो लिखा है, यहाँ पे ऊपर कैसा निकल गया राइट, टर्मिनल में ऊपर निकल गया, सिद्धू था ऊपर राइट, सिद्धू था, फिर प्लीज एंटर समथिंग था, फिर इनविक्टो आया था एज यूजल, फिर उसके बाद अक्षय आ गया था राइट, एंटर। पर यहाँ पे क्या हुआ, फिर सिद्धू आया, फिर एंटर समथिंग, फिर हमने यहाँ पे बाबू लिखा है राइट, आपको अगर दिखेगा, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मैं चीज़ें इतनी बारीकियों से इसीलिए बता रहा हूँ आपको समझ में आए, कुछ चीज़ें छूट ना जाए, कुछ चीज़ें छूट गई, फिर क्या छूटा, क्यों छूटा, किसकी छूटा, देखिए पहले यहाँ पे सिद्धू, सिद्धू प्लीज एंटर समथिंग राइट, हमने क्या एंटर किया था, इनविक्टो, लास्ट में भले ही एंटर किया था यहाँ पे, पर इनविक्टो एंटर किया, एंटर किया, फिर यहाँ पे प्रिंट है बाबू राइट, फिर इनविक्टो, मैंने क्या एंटर किया यहाँ पे, मैंने कैसे एंटर किया ये फर्क नहीं पड़ता, पर प्रोग्राम में जिस सीक्वेंस में हमने प्रोग्राम लिखा है ना, उसी सीक्वेंस में आंसर आना ही आना है राइट। पहले हमने सिद्धू लिखा, सिद्धू प्रिंट आ गया, फिर क्या लिखा, फिर एंटर लिया, कुछ चीजें एंटर लिया, तो वो क्या एंटर लिया था, इनविक्टो यू एंटर समथिंग राइट, क्या एंटर लिया, तो वही चीज क्या एंटर लिया, फिर उसके बाद क्या आ गया, बाबू, हमने एंटर, हमने यहाँ पे कुछ एंटर नहीं लिया, बोला कि सीधा हमको बाबू प्रिंट करके दो, फिर बाबू प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या, किसे इनपुट ले रहे थे, इनविक्टो को, देन यहाँ क्या आ गया, इनविक्टो, फिर एंटर करने के बाद यू एंटर, यहाँ पे इनविक्टो आ गया, फिर यहाँ पे हमने अक्षर यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो ये चीजें प्रिंट हो गई एक के बाद एक के बाद एक, चीजें सिक्वेंशियली आ गई। और एक चीज आपको मैं बता, मतलब ये चीजें मैंने इसलिए किया, एक चीज क्लियर करने के लिए, प्रिंट एलएन का मतलब राइट, हमने यहाँ पे क्या किया, एक के बाद एक प्रोग्राम लिखा, तो ये चीजें लाइन बाय लाइन भी तो आ सकती थी ना, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे जैसे कॉमा पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राइट, यहाँ पे कुछ लिखते हैं राइट, कुछ भी मन मुताबिक, यहाँ पे फिर कॉमा, फिर कुछ, फिर कॉमा, फिर कुछ, फिर कॉमा, फिर कुछ कॉमा, ऐसे भी तो आ सकती थी, पर ऐसे नहीं है, क्यों, यहाँ पे इसका बड़ा रोल था, प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन मतलब नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करके देगा, तो यहाँ पे हर एक चीज के बाद नेक्स्ट लाइन, ये आ गया नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन फिर से, पर यहाँ पे यू एंटर, हमने एंटर किया ना, तो इसीलिए ये एक ही लाइन में आ गया, यहाँ पे यू एंटर तो आ गया, फिर यहाँ पे अक्षर नेक्स्ट लाइन, एवरीथिंग इज अबाउट नेक्स्ट लाइन।
प्रोग्राम में जितने चीज़ें एक के बाद एक लिखे वो एक चीज़ नेक्स्ट लाइन पे आ गई। तो यही था एक ही प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे एक एक प्रोग्राम करके आपको दिखा रहा हूँ, राइट। बहुत कम लग रहा होगा, पर यही चीज़ है कि लेस इज मोर बहुत बहुत जगह पे काम आता है। लेस इज मोर बिकॉज बहुत जगहों पे बहुत कम चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदे और बहुत ज़्यादा फायदा करवाती है। तो वो यही था। इसके अंदर हमने क्या सीखा, पहले एक और बार कि हमने इसके अंदर सीखा क्या। हमको क्या सिखाया गया भैया, आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं। नहीं बेटा, बहुत कुछ सिखाया। देखो यहाँ पे स्कैनर क्लास क्या था, प्रिंट एलियन का काम क्या है, बारीकी से एक के बाद एक प्रिंट करने का मतलब क्या है, हम लोग एंटर करेंगे आउटपुट कैसे लेना है, और ये चीज़ें क्या है, इन चीज़ों का मतलब एक के बाद सब कुछ सिखाया, राइट। और ये चीज़ें मैं किस में बता रहा हूँ, शायद मैं ये चीज़ें वेरिएबल्स और शायद लूप में बता रहा हूँ, राइट। वेरिएबल और लूप में ये चीज़ें बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं ये चीज़ें इसमें क्यों बता रहा हूँ, मैं या फिर मेरे को इसका क्वेश्चन करना चाहिए, उसका क्वेश्चन करना चाहिए। पहले चीज़ें ना बेटा, पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लो। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है, प्रिंट एलियन का यूज़, इन चीज़ों का यूज़ बेसिक चीज़ होती है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आगे दिक्कत आएगी। पर बाकी वेरिएबल्स और फिर उसके बाद अगर हम लूप्स पे भी चले जाए, कंट्रोल स्टेटमेंट में चले जाए, इस चीज़ों का यूज़ हम बाद में आगे कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसका यूज़ हम आगे करते रहेंगे, जितने भी प्रोग्राम हम आगे करते रहेंगे उसमें कभी कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी चीज़ का यूज़ होगा। तो आपको आप थ्योरी पहले क्लियर कर लो, फिर हम लोग उस चीज़ पे आएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम आराम से करके दिखाया, वैसे ही बाकी का करके दिखाऊंगा, राइट। खत्म करने से पहले एक बार और कर लेते हैं। अगेन इन विंडो, एंटर, आ गए, राइट। सो यही था बच्चों, अपना प्रोग्राम का छोटा मोटा कुछ चीज़ें। तो खत्म करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, जो भी बता रहा हूँ थ्योरी में हो, प्रैक्टिकल में हो, कुछ भी चीज़ें हो, लाइक कुछ भी ना हो, छोड़ दो, राइट। पर चीज़ों को मैं जिस तरह से बता रहा हूँ एनालिसिस करो, राइट, एनालाइज करो, फिर जाके उसको प्रैक्टिस करो। वहाँ पे मैंने लाया है शायद कुछ चीज़ों को मैं कोड नहीं दे रहा हूँ, राइट। कोडिंग में अब तक जितना पढ़ा है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैं अभी जैसे मैंने कोडिंग करवाया, मैंने स्टार्टिंग से अगर बोल देता कि ये वो है वो है वो है वो है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, घंटा समझ में नहीं आता। आप लोग मेरे को जूता चप्पल मार के जाते क्या पढ़ा रहा है, कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से 4-5 लेक्चर में कोडिंग बिल्कुल भी नहीं, मतलब कुछ चीज़ें जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया। यहाँ पे भी वैसे ही हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ काम नहीं है। जैसे यहाँ पे एक चीज लिख दिया, फिर एंटर करवा देंगे, देखिए एंटर, SYSO, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। एंटर लगा दिया, फिर यहाँ पे ऐसे, राइट। फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह आप कुछ भी अपना नाम, अपना गांव, अपना एड्रेस कुछ भी प्रिंट करवाने, क्योंकि सॉरी, एड्रेस नहीं, ओनली कैरेक्टर, राइट। कैरेक्टर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाना है। जैसे बोल सकते हैं कि है, वरना हाय करते हैं हम लोग व्हाट्सएप में आजकल लिखते हैं ना हाय। और कर सकते हैं हाउ आर यू, या फिर लिख सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, प्रिंट करवा देते हैं, आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ अपना देगा कि कुछ इनपुट डालो यहाँ पे, तो बेसिक से कुछ भी डाल दिया, एंटर, फिर क्या आ गया, हाउ आर यू, लिख के आ गया कि नहीं। तो वैसे ही नॉर्मल सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं कि इसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता है, दिमाग इतना ज़्यादा लूप पे चलता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसलिए स्टार्टिंग में बेसिक पे जाएंगे, फंडामेंटल्स पे जाएंगे, और फंडामेंटल्स पे पहले थ्योरी क्लियर करेंगे, थ्योरी का मतलब क्या है। और उस चीज़ों में आपको अगर जानना, आपके अंदर से ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, तो मैं जिस चीज़ें में मतलब लूप्स के अंदर वहाँ पे, जैसे नोट्स पे मैंने बताया था, नोट्स में है, तो नोट्स पे आप लोग जाके नोट्स पे भी देख लो, नोट्स पे क्वेश्चन है, आप खुद से प्रैक्टिस करो। विजुअल स्टूडियो कोड का मैंने आपको इंस्टॉलेशन पहले ये वीडियो में बताया, तो वहाँ पे डाउनलोड करो और वहाँ पे ही प्रैक्टिस कर लो, अपना प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दो। तो सही है गाइस, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्लीज गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो या गाइस, देन बाय, बाय गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, अपन के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो या गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, बाय।